अनुज बद्रीलाल मीनारिया को रेलमगरा भाजपा मंडल अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रंगों के त्योहार होली की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई। शुभेच्छु बोथलाल मीनारिया, गवारडी, कोषाध्यक्ष मां मेलडी सेवा संस्थान, बांसड़ा। मोबाइल नंबर 9929566297। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। भाजपा चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। झाड़ोल चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी, पूर्व देहात जिलाध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला, पूर्व देहात जिलाध्यक्ष भंवर सिंह पंवार, लोकसभा सांसद उम्मीदवार मन्नालाल रावत, मंडल अध्यक्ष नीलम राजपुरोहित, मनीष पुरोहित, पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय मेहता, ओंगना मंडल अध्यक्ष तखत सिंह, लोकेश जैन, लक्ष्मीलाल डामोर, मंडल मंत्री राजेश जैन, गोपाल कुमावत, मीडिया संयोजक जीतू भाई शुक्ला एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट शेखर मिश्रा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बैठो बैठो ये मुद्दे बंद करना है। अब हम चुनाव में जा रहे हैं, हमारे काम गिनाएंगे ये मुद्दे हम सीखने के बाद अगर हम इस समय मुद्दे उठा लेंगे तो जनता वो तो मुद्दे तो कह रहे हमारे काम सारे हम गिनाएंगे। अभी आपने देखा होगा राजस्थान की सरकार बने 3 महीने कितने काम करे और जिस प्रकार से लेखाधन पेश हुआ था, जिस प्रकार से उसमें हर वर्ग के लिए जिस प्रकार से घोषणाएं हुई हैं, बजट प्रदान किया है, वो भी हमारे लिए उपलब्ध है। अभी कल परसों की कैबिनेट की बैठक में मैं जा नहीं पाया था, मैं ऑनलाइन जुड़ गया था। डीजल पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान में सबसे ज्यादा था, 5 रुपये डीजल, 4 रुपये पेट्रोल, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको लेकर गैस के दाम कम किए हैं, उस पर हम बात करें। हमने किसान सम्मान निधि में 2000 बढ़ाया है, उस पर बात करें। हमने पेंशन में पैसा बढ़ाया, उस पर बात करें। हमने किसानों को MSP पे 125 रुपये बोनस दिया है, उस पर हम बात करें। ये बात हमारी उपलब्धि है, क्योंकि आप ये कहो कि ये सरकार को 3 महीने इतने सारे काम कर दिए और 10% हमने जो चपरासी है, ये जो ठेके पे जो लोग हैं, रसोइये हैं, जो भी हैं, अन्य हैं, उन लोगों को 10% हमने पैसा भी बढ़ाया है कर्मचारियों के लिए भी, जो अल्पवेतन भोगी रोटी भी दी है। ये हम लोग चर्चा करेंगे तो कहेंगे कि यार ये राजस्थान की सरकार बड़े 3 महीने हुए हैं, तो इतने काम हो गए हैं, और आप हमको ये कहिए हमारा जो संकल्प है,
हमारा जो संकल्प पत्र है उसको हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे और उसके बाद में हम लोग और भी काम करेंगे। आप निश्चित रहें। और अभी जैसे बहुत ने कहा कि मेरे पास में जनजाति बात था, मैं हर जगह बोलता हूँ पैसों की कोई कमी नहीं। अभी हमने 50 करोड़ की काम के प्रस्ताव दिए, वो उसकी स्वीकृति निकल जाएगी एक विधानसभा। मेरे विभाग में भी कम से कम 100 करोड़ के कामों की मंजूरी अभी हमने दी, वो भी निकलेगी। अब पैसों की कहाँ कमी है, हम सब करेंगे। जितने नाके हैं, जितने निकट हैं, जितने सड़कें हैं, जितने और कुछ है, सारे हम करेंगे। तो मैं यही बोलता हूँ। और जब अगले 5 साल में हम हिसाब देंगे तो आप एक भी काम ऐसा नहीं रहेगा, पास शेष रहेगा। तो इसको हम बिना करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके ये मतदान अपने पक्ष में कराने का समय है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप पर आप इतने जवान हैं और सब लोग लगेंगे, क्योंकि हमको देश चाहिए, मोदी चाहिए। और सारी की सारी पार्टियां, जितनी पार्टियां हैं, वो अब मोदी को हराना चाहते हैं। तो मोदी जी गरीब कल्याण की बात करते हैं, मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, मोदी जी देश को उन्हें विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, दुनिया में ताकतवर देश बनाते हैं। तो उनको तकलीफ हुई है, और तकलीफ हुई है तो ये सारे के सारे लोग मिल करके अकेले का भैया पर सब मिल करके चुनाव करते हैं। एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे के विचार नहीं मिलते हैं, एक साथ बैठ नहीं सकते हैं। वो लोग के गाँव कर नहीं करते। अब सीटों का शेयर कर रहे हैं, इसमें से कुछ लोग तो छोड़ छोड़ जा रहे हैं। उनको पता है कि भाई मोदी हारने वाला नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी ही बनने वाला है, हम विवेक ही बने। तो कुछ लोग हमारे साथ आ रहे हैं, कुछ लोग छोड़ छोड़ जा रहे हैं, फिर भी वो इकट्ठा कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। और ये सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अभी जैसे आपने कहा, एक अन्य पार्टी जो नई पार्टी है, जो भी हम हिंदू नहीं आदिवासी पर की बातें करने वाले लोग आ गए। अब देखा होगा आपने डूंगरपुर बांसवाड़ा में कांग्रेस ने अभी तक खड़ा नहीं किया, उनका खड़ा हो गया। उन्होंने उदयपुर में खड़ा नहीं किया। वो एक हो सकते हैं, वो भी हम सब लोगों को ध्यान में रख करके फिर ये विषय भी हमारे जनता में जाना चाहिए कि जो कमल कांग्रेस की बात करने वाले लोग आज साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात भी हमको ले जानी पड़ेगी। और ये बात भी हमको पहुंचानी पड़ेगी कि अवसरवादी लोग हैं, सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी के साथ जाकर के ये समझौता कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने समझौते किए होंगे, लेकिन हमारे सिद्धांतों से, हमारे विचार से, उससे हमें कभी भी समझौता नहीं किया होगा। आपने देखा होगा 77 का चुनाव हम लड़े थे मिल करके, हमारी पार्टी का हमने बलिदान किया था जनसंघ का, लेकिन हमारे सिद्धांतों की बात आई, हमारी विचारधारा की बात आई, तो सत्ता को ठोकर मार करके हम बाहर आ गए। वो पार्टी बनानी था पार्टी। और आप ये मानेंगे कि निश्चित रूप से आप जितना कराना चाहते हैं, जितना चाहता उतना काम कराना चाहते हैं, तो सांसद मन्नालाल जी को बढ़ाना। अभी 275 की बात हुई, ये सारा पैसा दिल्ली जाता है। अपने आप एक विषय क्वालिटी एजुकेशन का विषय माननीय मंत्री महोदय के मंत्रालय में काफी योजना जिनको आप आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें केंद्र की किस तरीके से बातें हो सकती है, क्या समाधान हो सकता है। संविधान में एक अनुच्छेद है 275, उसमें कैसे फंड दिल्ली से राजस्थान में, राजस्थान से झाड़ू में आ सकता है, उसकी भी रचना बनाएंगे। तो ये सारे क्रम आगे चलाएंगे। लेकिन 2-3 बातें हैं विशेष तौर पर आपको कहना चाहता हूँ। अब की बार 400 पार, ये तो हो गया नारा, लेकिन उसके आगे की कड़ी हमारे लिए क्या है वो बहुत कीमती है। अब की बार 400 पार, बूथ लेवल पे आर पार। तो बूथ लेवल पर जो आर पार है वो 370 प्लस देना है। ये माननीय चंद्रशेखर जी भाई साहब ने जो संकेत किया वो बहुत कीमती है। तो हमारा जो आर पार है वो बूथ लेवल, और बूथ लेवल पे जब आर पार होगा तो वहां जब आप संवाद करेंगे, मुझे लगता है 2-3 चीजें हम कह सकते हैं जो चलेगी, और उसी पे चलना। एक नया नारा आया, वो चल पड़ा है। हमारा परंपरागत नारा तो राम राम है, लेकिन नया नारा लेके आए, युवाओं को बहका रहे हैं, भड़का रहे हैं, कहीं इधर उधर कर रहे हैं। वो कोई बहुत गंभीर बात है नहीं। क्यों नहीं है? उनको एक ही बात कहनी पड़ेगी, राजस्थान में आगामी 15 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, आपका कुछ नहीं होना है अगर आप अलग थलग रहोगे, तो ये कहना पड़ेगा। 5 साल की तो सरकार अभी चलेगी, अगले 5 साल भूख हो गए। वो माननीय मंत्री महोदय ने संकेत किया, उसका इलाज बिठा लिया राजस्थान में, और उसके बाद भी 5 साल और रहेंगे, तो 15 साल तो ये हो गए। फिर नया नारा लगा के क्या करेंगे, कहां जाएंगे? क्यों अलग थलग कर रहे हो समाज को, युवाओं को क्यों भड़का रहे हो? तो एक तो ये बिल्कुल स्पष्टता लानी है, तो वो धीरे धीरे सारे
अपने जैसे हो जाएं। कुछ तो अपने जैसे ही थे, उधर जाके थोड़ा मन लाल पीला हरा हुआ है, ऊपर नीचे ऐसा ऐसे भी कुछ हुआ है, वो भी देख लेना आप कैसे हुआ है। पहले तो यूं था, तो वो भी थोड़ा एक बीच में कुछ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जैसा कुछ हुआ है। तो उनको ये कहना है, ये जो सारा जाता है हमारा युवा, आप ले जाते हो वहां पे खड़ा रखते हो, पार्किंग में गाड़ी जैसे खड़ी रहती है वैसे पार्किंग से गाड़ी गायब हो जाती है। वो हिंदू समाज से गायब हो जाती है, सनातन धर्म संस्कृति से गायब हो जाती है। वो गायब होकर जाती कहाँ है? तो इस बात को समझना, वो गाड़ी वहां से गायब में, पार्किंग में गाड़ी को स्टार्ट रखना, वापस अपने इधर लाना, इस बात का आप निश्चित रूप से आप कहेंगे। दूसरा, युवा भटक रहा है, युवा अपराध जगत की तरफ आगे बढ़ रहा है, ऐसा संकेत कहीं न कहीं सब जगह से फिरवे का है। छोटे छोटे बच्चे, दो बालक कागरी डूंगरी में शहीद हो गए, गोलीबारी में, वो गोलीबारी के शिकार हो गए। कितना बड़ा नुकसान हो गया। छोटे छोटे बालक, एक 16 साल का, एक 19 साल का, क्या लेना देना था उसको उस आंदोलन से? उसको बहकाया गया था, उसको ये कहा गया तुम्हारे ऊपर आईपीसी लागू नहीं होती। अरे भाई आईपीसी लागू नहीं होती, फिर आप 7,500 युवा आज की तारीख में पुलिस से छुप क्यों रहे? वो छुप के भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? आईपीसी होगी, एफआईआर होगी। तो ये कहने वाले झूठे थे, उनको कहना पड़ेगा भाई ऐसा बिरगलाओ मत। जो सच्ची बात है, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, चुनाव हारना और मैदान में उतरना ये संवैधानिक अधिकार हो सकता है, लेकिन इस तरह की भ्रम की बातें नहीं करना, ये हमें कहना पड़ेगा। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये कहना पड़ेगा कि यदि जनजातियों का विकास करना है, जनजाति क्षेत्र का विकास करना है, अनुसूचित क्षेत्र का विकास करना है, झाड़ोल का विकास करना है, सर्व समाज को साथ में लेना, तो ये रीति नीति भारतीय जनता पार्टी की है। कैसे है? हमारा नारा ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सभी मिलकर रहेंगे। हम तो महाराणा प्रताप की फौज है, सब लड़ते हैं तो भी सर्व समाज मिलकर लड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो सेना, सबसे बड़ी टुकड़ी है वो भीलू की थी, ये सब जानते हैं। क्षेत्र जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, वो सब अपनी जगह पे है, लेकिन हम सब मिलकर रहे, ये हमारी अपनी ताकत, ये हमारी एकता है। इसको तोड़ना नहीं, जो कोई भी तोड़ेगा उसको जवाब मिलेगा। उनको कहना आप शांत हो जाओ, और यदि आप ये टुकड़े करोगे तो टुकड़े टुकड़े गैंग का काम अब चलने वाला नहीं। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि वो जिस